पैसा का एक नियम है, वो सबके पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसा सबके पास हुआ, इन्फ्लेशन, अगर आज की डेट में इस देश के हर आदमी के पास 1-1 करोड़ रुपया हो जाए तो आलू बिकेगा 6 लाख रुपए किलो, नहीं बिकेगा। तो पैसे का एक नियम है। अब दुनिया में अगर 100 कैपिटलिस्ट हैं, अगर दुनिया में 100 लोग हैं, सॉरी, अगर 100 लोग दुनिया में हैं तो सिर्फ 5 कैपिटलिस्ट होंगे, बस। ये पैसे का नियम है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इन्फ्लेशन। लॉ ऑफ इन्फ्लेशन। अगर 100 लोग दुनिया में हैं तो सिर्फ 5 कैपिटलिस्ट होंगे। 95 प्रोलिटरेट्स, मजदूर, वर्कर। अब इनके पास पैसा है और इनके पास सपना है। लैम्बोर्गिनी जो है ऐड नहीं करती, कहती कि जो लोग लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं वो टीवी देखते ही नहीं, ये उसका कहना है, ऐड ही नहीं करती वो। और इस सपना इनको गरीब करके रखा हुआ है, फर्जी का। फर्जी का। इसी सपने को ऐसे परेशान है, सारा दिन सपना देखे, काम हो ही नहीं रहा है। ये काम करते हैं, सपना नहीं देखते। ये तो डिफरेंट लॉबी है, उसके नियम अलग है। अब इनके पास सपना है, इनके पास पैसा, तो ये क्या करेंगे, इनको पैसा देंगे ब्याज पे, इंटरेस्ट। क्योंकि दुनिया में 2 बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड। पहला लिकर का बिजनेस, अनलिमिटेड पैसा, ऐड करने की जरूरत नहीं, वास्तु देखने की जरूरत नहीं, शमशान के किनारे खोल दो, वहां लोग पहुंच जाएंगे। यही तो शराब से लोग, बहुत लोग चिढ़ते हैं। शराब से धार्मिक लोग, पुरोहित लोग बहुत चिढ़ते हैं, और लगभग सभी धर्म उसकी बुराई करते हैं, सब। इस्लाम, हिंदुइज्म, सब कहते हैं बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। तो मौलाना साहब मुझसे कह रहे थे कि वो बहुत गंदी चीज है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताए, भाईचारा बढ़ाती है। तुम सारे धर्म 5000 साल में, सिवाय दंगा, झगड़ा, लड़ाई, हत्या, रेप, कोई धर्म वाला बता दे कि हमारे धर्म में लिखा है महिलाओं का रेप करना चाहिए, दूसरे धर्म की महिलाओं का। जो लिखा है, अगर लिखा है तो उस धर्म को तुरंत जला देना चाहिए, तो धर्म की कोई कीमत नहीं। और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का सिद्धांत सिर्फ भारत को पता है, इसलिए भारत ने आज तक किसी को जबरदस्ती किया ही नहीं। और असली सिद्धांत भारत को पता है, इंद्रियों से चेतना की तरफ। और जिसका भी परिवर्तन हुआ उसको पूरी दुनिया मानती है। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल बुद्ध, तो कहने की जरूरत ही नहीं, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया, वो है धर्म परिवर्तन। ये गिरधारी से गयास बन गया, इससे कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग, मैं तो बहुत लोग मिलता हूं, बताते हैं when you understand religion, you know it's very good religion, तो तुम इस रिलीजन में क्यों नहीं आते? तुमको देख के नहीं आते। तो इस्लाम बहुत अच्छा, इस्लाम बहुत अच्छा, खुद सिगरेट पीते हो, तो तुम्हारा धर्म तुम्हारा सिगरेट नहीं छुड़वा पा रहा है। तुम आइडियल बनो, ऐसे बनो कि हमें लगे यार नहीं यार तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो हम तुम्हारे तरफ आए।
तुम करो राम 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 राम, राम दंगा थोड़ी कराएंगे। राम का पूरा जीवन गाथा इतनी महान है कि राम मंदिर बनता हो, पूरे भारत के लोग आते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तब तो बहुत मजा आता। तो बिटिया की शादी है, मुंडा ने तुम्हारे लड़के का, नहीं नहीं तो कोई भी आएगा। हम तो गए थे अयोध्या, हमसे लोगों ने पूछा न्योता मिला, तो क्या न्योता में राम जी खुद ही हमको बोले थे, यावत भाई जी अयोध्या आ जाना, जी जी गए। लेकर बड़ी शानदार चीज, दुनिया में मैं एकमात्र आदमी हूं जो तारीफ करता है, क्योंकि मेरे खराब दिनों में इसने बड़ा साथ दिया। संबंध तो नहीं रहे, लेकिन मैं इसकी बुराई नहीं करता। इसने इतना साथ निभाया हो, उसको गाली तो दे ही नहीं सकते, और कोई गाली देता है तो मेरा मन करता है कि लटका दो। तुम्हें मंदिर के सामने मस्जिद के सामने भीख भले ना मिले, लेकिन बार के सामने अगर तुम बैठे हो, कोई बाहर निकला, तुमने कह दिया भैया भूखे, तुमको 5 स्टार में खाना खिलाएगा ले आकर, और 2 पैक भी पिलाएगा, ले ले तू भाई है मेरा। और दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सिख तो मानती ही नहीं, कहती गिलास हाथ में आओ। लेकिन लोग इससे बहुत नफरत करते, किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं करते हैं मत करिए, निषेध। दूसरा सोर्स जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो है ब्याज। ₹50 करोड़ कानपुर के मार्केट में बांट दो, ब्याज। एक बात याद रखना, ब्याज पे पैसा रिक्शे वाले को कभी मत देना। जब रिक्शे वाले की मदद करना तो उसको जकात दे देना। अगर कोई रिक्शा वाला तुमसे आके कहता है कि भैया हमारी बेटी की शादी है, तो फंड रेज कर लेना। जो तुम्हारा जान पहचान का अगर कोई रिक्शा वाला है, उसकी बिटिया की शादी है और तुम मनी लेंडर हो, मनी लेंडिंग कोई बुरा बिजनेस थोड़ी है, रिक्शे वाले को मत देना, नहीं तुम्हारे घर में हमेशा दुख रहेगा। रिक्शे वाले को मत देना, उसको जकात देना। इसलिए इस्लाम में बड़ा प्यारा नियम है जकात, सबको ब्याज पे पैसा नहीं देना है। लेकिन यहां जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, दे दिया 50 करोड़ 10% पे, हर महीना 5 करोड़ आ रहा है, करना ही नहीं। पर साइकिल लेके ब्याज लेने मत जाना, मार के दफन कर देंगे सब। कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और तुम जो फॉर्च्यूनर चला रहे हो उसमें तुम्हारे बगल एक ब्लैक बैठा हो 6 फीट का, नंगी तलवार हाथ में लिए। तुमने गाड़ी रोका राहुल इंपोरियम के सामने और तुमने कहा लाला जी भैया, ला रहे भैया। नियम है ये। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रिटेन ये सब मनी लेंडर है, इन्होंने पूरी दुनिया को पैसा बांट दिया। तो जब इन्होंने पैसा बांटा और अमेरिका ने 1947 के बाद बांटना शुरू किया, 1900 मार्शल प्लान, तो रूस ने सबको भड़काना शुरू कर दिया। कम्युनिज्म का हजम कर लो, हम देख लेंगे। एक तरफ अमेरिका पैसा बांट रहा था, दूसरी तरफ रूस पूरी दुनिया से ये हजम कर लोगे। 2-3 लोगों ने हजम भी कर लिया। ईरान, तब अमेरिका ने बनाया नाटो 1949। क्या है नाटो? महाजनों की गैंग है। यह आंसर में मत लिखना। तो ये जो है 5 लोग, इनको 95 लोगों को पैसा देते हैं ब्याज पे, बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, हाँ मैरिज लोन, लोन टू पे द लोन। अब तुमने कार गाड़ी ली लोन पे और तुम पैसा नहीं पे कर पाए, दोनों तुम्हारी गाड़ी उठा ली,
लेकिन अगर तुमने शादी की लोन पे, इन 95% लोगों में से 90% को जी और एन में फर्क नहीं पता है, ग्रॉस और नेट, जीडीपी और एनडीपी। इसीलिए बेचारे फंस जाते हैं। जो 95 है ना, इसमें 90% को जी और एन का फर्क नहीं पता है। इसलिए कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा रोग है वो है डेब्ट ट्रैप। ये तो पैसा फंड करते थे, ले जाओ मकान भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। ये 90 वापस ही नहीं कर पाते, बस वहीं पैदा हो जाता है डेब्ट ट्रैप। और वो डेब्ट ट्रैप इकोनॉमिक डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह